हाँ मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो और देशवासियों को भी मुबारक हो। 0 नंबर। आप लोग तो बुराई करने के लिए खड़े हो हैं? 0 नंबर देने के लिए हम खड़े। क्या खड़े हो 0 नंबर देने के कुछ लिए? नहीं है। शर्म नहीं आ रही? नहीं 0 ही नंबर देंगे हम। काहे दोगे? अच्छा? कुछ है ही नहीं तो क्या देंगे। अच्छा तो मुबारकबाद दे दीजिए लोगों को, इनको दे दीजिए, महंगाई मुबारकबाद कर दीजिए। हाँ महंगाई के लिए मुबारकबाद। खुश हो भैया? ठीक है मैम। अरे इतना ठीक है, देश का विकास हो रहा है, खुश होना चाहिए, हंस के बोलो खुश है। अरे खुश नहीं है मैम, मतलब तो जो लोग कहते हैं कि सब बेचे दे रहे हैं, सब प्राइवेट कराए दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अरे वो इलिटरेट लोग हैं, हाँ। उनको नॉलेज नहीं है। हाँ। वो इलिटरेट लोग हैं। हम लोग भाजपा समर्थक लोग हैं। हम लोग जानते हैं भाजपा के कार्य अच्छे कार्य हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ताली बजा दो भैया इनके लिए, ताली बजा दो भैया, ताली बजा दो। क्या बोल रहे हैं? थाली बजाइए इनके लिए। अरे थाली ताली नहीं, नहीं, ड्रम थाली। सब बजाओ। ताली नहीं थाली। किसको बता रही हो? मोदी जी को। अरे डायरेक्ट चलिए अम्मा से बात करते हैं। अम्मा बात करेंगे। बताओ। अच्छा अम्मा गुजराती हो क्या? आए हाय, क्या बोल रहे हैं? आपको बहुत देखा है, अभी हम सऊदी अरब से आए हैं, आपको बहुत देखा है टीवी। सऊदी से आए हैं? जी जी शुक्रिया, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़े, बहुत अच्छा आप रिपोर्टिंग करती हैं। अब तो जेब ही खत्म कर दिए, ना होगी जेब, ना पता चलेगा उसमें कितना माल है भैया। आप लोग सरकार की बुराई करने की गुत्थी खा के आए हो क्या? कुछ नहीं भुगती उगती नहीं कहा, जो हकीकत है वो बता रहे हैं। लोगों ने तो गजब ही कर दिया। कुछ लोगों ने तो ऐसी ऐसी बात कही, कुछ लोगों ने कहा कि हम मोदी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, सभी लोगों की राय हमें जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जानते हैं कि आखिर मोदी जी के बारे में और महंगाई के बारे में क्या राय है लोगों का। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? हैं? कैसे हैं? बहुत बढ़िया। इधर आज गाड़ियाँ बड़ी आ रही हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही लखनऊ के। लखनऊ के, नाम बता दीजिएगा। सुरेश शुक्ला। जी सुरेश शुक्ला। सुरेश शुक्ला जी। न्यूज व्यूज देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। काहे? नहीं पढ़ते। काहे? अरे क्या करेंगे पढ़ के ज्ञान मिलता है, क्या करेंगे? ज्ञान मिलता है। कहाँ लेके जाएं ज्ञान को भाई? आजकल तो ज्ञान बहाने का हर जगह व्हाट्सएप पे में लिख के भेजा करिए फॉरवर्ड। आप लोग तो बांट ही रहे अच्छा हो। रुकिए हम कहाँ बांट रहे हैं, तो तनिको नहीं है। अच्छा एक बात बताएगा सुरेश जी, टैक्स लगा दिया गया है तमाम खाने पीने की चीजों पर, बहुत टैक्स लगा दिए, महंगाई का कुछ। ये गलत हुआ, ये गलत। हाँ शुक्ला जी काहे गलत लग रहा है? देश का विकास हो रहा है, फिर भी आप गलत कह रहे भाई, हैं। शुक्ला जी होकर ऐसी बात कर रहे हैं। गरीब आदमी को तो मारोगे, क्या करो? जबरदस्ती वाला काम न करो। मतलब तो हमको क्या बता रहे हैं? हमारे दे रहे हैं क्या? और क्या? हमारे दे रहे हैं। और नहीं तो क्या? हाँ। मैं दुनिया भर की बात कर रही हूँ। हैं? तो हम तो महंगाई का असर पूछ रहे हैं। ये बुरा असर है, मतलब गरीब आदमी परेशान गलत। ये मतलब खलने वाली बात। अभी तक जो ठीक सब ठीक है। शुक्ला जी नाराज है मतलब इस बात से? आम आदमी सब सामान्य व्यक्ति सब नाराज है। जी। आप बताओ भैया नमस्कार, नाम बताओ। नूरुद्दीन। कैसे हो? ठीक है। कहाँ के हो? यहीं के। हाल क्या है? सही है। महंगाई बढ़िया लग रही, मुबारक हो भैया। हाँ मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो और देशवासियों को भी मुबारक हो। क्या बात है? तो क्या मिठाई ठाई बांटोगे? नहीं तो मिठाई दूध की मत बांटना, दूध में टैक्स लग गया है। जहाज इसमें टैक्स लग जाए, जहाज इतनी महंगा हो जाएगी, जनता खुश है। हाँ। जनता एकदम झमाझम खुश है, जनता दिक्कत खुश। कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई चाहे इतनी हो जाए, बाकी आप समझदार हो, खुद समझ रही होंगे। ये तो आने वाले वक्त में जनता बताएगी क्या है क्या नहीं। समझदार तो जमाना है भैया। क्या बोल रहे हैं? हमने आपको बहुत देखा है, अभी हम सऊदी अरब से आए हैं, आपको बहुत देखा है टीवी। सऊदी से आए हैं? जी जी शुक्रिया, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़े, बहुत अच्छा आप रिपोर्टिंग करती हैं। असर दिख रहा है? हाँ तो मुबारकबाद दे दीजिए लोगों को, इनको दे दीजिए, महंगाई मुबारकबाद कर दीजिए। हाँ महंगाई के लिए मुबारकबाद। हाँ मुबारकबाद दे रहे हैं, गर्व से दे रहे हैं। अब आप बताओ भैया, तो विकास हो रहा है तो टैक्स से दिक्कत नहीं है फिर? कोई टैक्स नहीं, टैक्स दिए जा रहे हैं हम लोग, और क्या करेंगे भाई? तो विकास दिख रहा है आप लोग को? किसी टैक्स से टैक्स दिए जा रहे हैं? विकास दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, दिखेगा समय आएगा तो दिखेगा ना। अभी आओ, समय बाकी है। अभी समय बाकी है, कितना? अभी अच्छे दिन आने हैं। अभी आए नहीं? अभी नहीं, अच्छे दिन आने। आज तो 14 में गए थे। हैं? आज तो 14 में गए थे। तब से अभी तक तो आ ही रहे हैं अच्छे दिन। हाँ। क्या कह रहे हैं? जब मैम 40 से 45 साल हो गए देश आज़ाद हुए, तो 40 साल में नहीं हो पाया, तो अब तो हो कितनी जाएगा। तारीख को आजाद हुए थे? खुश हो भैया? ठीक है मैम। अरे इतना ठीक है, देश का विकास हो रहा है, खुश होना चाहिए, हंस के बोलो खुश है। अरे खुश नहीं है मैम, मतलब अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, उन पे जो है समस्याएं तो है ही। क्या समस्या है आपकी? बहुत सारी समस्याएं, बताओ क्या गरीब आदमी समस्या के है? लिए बहुत सारी। गरीब आदमी इतना बढ़िया हेडफोन लियो, इतना महंगा बता रहा हूँ, गरीब अरे आदमी तो है। मतलब फिर भी एजुकेशन वगैरह में समस्याएं आ रही हैं। इन सब चीजों समस्या कुछ लग रही है आपको? हाँ क्या काफी। क्या समस्या लग रही भैया?
बहुत सारी चीज़ें हैं मैम। मेन चीज़ है कि एजुकेशन और बेरोजगारी है। तो सरकार तो फ्री में पढ़ा रही, करोड़ों रोजगार दे रही, दिक्कत क्या बात का? फ्री वाली कोई मतलब की नहीं है मैम पढ़ाई। फ्री वाली पढ़ाई किसी मतलब की नहीं है। फ्री वाली पढ़ाई मतलब की नहीं है? हाँ मतलब एजुकेशन में अच्छी शिक्षा नहीं वहाँ पे अच्छा, उपलब्ध। जो महंगाई का कुछ असर दिख रहा है, तुमको क्या दिखेगा? तुम टैक्स तो देते नहीं होगे अभी कहाँ? नहीं अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है टैक्स देने लायक जब बन ही नहीं पाएंगे तो क्या देंगे मैम? बात बताओ मैं भैया, बन जाओगे हमको उम्मीद है। नाम बताओ भैया। नमस्कार, क्या कैसे हैं आप? हालचाल कैसे, कहाँ के? आप कैसे सुन? अरे नहीं बताइए, कहाँ के हैं? हम गोंडा से हैं। गोंडा से हैं। तो क्या कुछ टैक्स जो बढ़ गया, हर चीज पर टैक्स बढ़ गया? टैक्स नई चीजों पर तो लगा भी दिया गया, खाने पीने की चीजों पर इसके पहले कभी टैक्स नहीं लगाया गया भैया, है? नहीं बहुत हम लोग को परेशानी है टैक्स से। हाँ बहुत कमाई का मान के चलो 90% हम लोग का खर्चा हो रहा है इस वक्त। 90% खर्चा हो रहा है। और जेब में अब तो जेब भी नहीं है। ये देखो भैया, अब तो जेब ही खत्म कर दिए, ना होगी जेब, ना पता चलेगा उसमें कितना माल है भैया। हाँ आपका हम न्यूज़ देखते हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। जब इतनी सुविधाएं लेगा आदमी, फ्री में राशन लेगा, थोड़ा बहुत टैक्स महंगाई तो बढ़ेगी ही। 2 करोड़ सरकार ने रोजगार दिए। कहाँ दिए? अभी तो सरकार रिपीट सी फाइल में है। सरकार बोल रही है। अरे सरकार तो कुछ भी बोल रही है ना। प्रधानमंत्री बोल दे, उससे आपको और क्या चाहिए? तो बहुत, वो तो जुमला है ना, वो तो मन की बात है, होता थोड़ी कुछ है। कहने से और करने में फर्क होता है ना। तब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कहाँ बोलने, जो है वो जमीनी स्तर से बता रहे हैं उसको हम। तो देश का विकास हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। देश का विकास हो रहा है? कहाँ हो रहा है? कौन सी स्तर पे हो रहा है बताइए? आप लोग सरकार की बुराई करने की गुत्थी खाते आए हो क्या? कुछ नहीं, भुक्ति नहीं कहा, जो हकीकत वो बता रहे हैं। आसपास से अच्छा कोई सरकार नहीं है, ऐसी सरकार से अच्छा कोई सरकार नहीं आया। आप सही बोल रहे हैं। कोई भाजपा का चूरन है। हाथ में छापड़ मार दूंगी खींच के। विश्व जयराम जी आपके बहुत बड़े फैन जो हैं। स्टेज है, जो इस समय है भारत की औकात जो पूरे विश्व में, अभी तक वो नहीं था। अच्छा। हाँ ठीक है, अभी आप जाके देख लो क्या विश्व में क्या है। पहले भारत का सम्मान नहीं था, मतलब कुछ नहीं था। पहले भारत का सम्मान नहीं था। जब से मोदी आए हैं ना, तब से जाके अब विश्व में देखो क्या हालत है। हाँ तो भारत का सम्मान 2014 के बाद हुआ है। बाद हुआ है, इसके पहले नहीं था। कुछ नहीं था। इसके पहले आप राहुल गांधी और फिर ये सब केवल फालतू के हैं। फालतू के हैं। हाँ, और कुछ नहीं, सब बेकार है। अच्छा अभी कुछ पता चला टैक्स लगा दिए गए? वो तो जनता का है, मतलब कि अगर टैक्स लगेगा तभी तो पैसा आएगा सरकार के पास। अच्छा, खाने की चीज पर कितना % टैक्स लगा? ये तो हमको नहीं पता है। नमस्कार भैया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आई एम ऑल राइट मैम, आई एम ऑल राइट। सबको ऑल राइट होना चाहिए, जरूरत है। बहुत ऑल राइट रहिए। देखिए, जब तक कि आप जैसे निडर पत्रकार हैं धरती पे और हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पे, तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे। बहुत धन्यवाद भैया, तो हमारा काम है। ये बताएं कि महंगाई मुबारक हो आपको। अरे मैम क्या करा जाए, अब सरकार के पर भी तो इतना बर्डन है। और क्या, इसलिए टैक्सेस बढ़ाती है सरकार। और क्या, सरकार अब कहाँ से पूरा करेगी? पिछली सरकारें खजाना खाली कर गई हैं, तो अब इसलिए ये सरकार किसी तरह से मैनिपुलेट कर रही है। अच्छा जी, तो अब खजाना भर रहा है मतलब? हाँ भर रहा है भाई, विकास हो रहा है देश का। तो जो लोग कहते हैं कि सब बेचे दे रहे हैं, सब प्राइवेट कराए दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अरे वो इलिटरेट लोग हैं, उनको नॉलेज नहीं है। वो इलिटरेट लोग हैं। हम लोग भाजपा समर्थक लोग हैं। हम लोग जानते हैं भाजपा के कार्य अच्छे कार्य हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो भैया इनके लिए। ताली बजा दो भैया, ताली बजा दो। क्या बोल रहे हैं? थाली बजाइए इनके लिए। अरे थाली ताली, नहीं, ड्रम सब बजाओ। ताली नहीं, थाली। थाली बजाएंगे जी बिल्कुल, सब थाली बजाएं। देश तरक्की कर रहा है और क्या लेंगे। बताओ, लोग कह रहे थाली खाली हो गई। हाँ। कह रहे थाली खाली हो गई। बिल्कुल थाली खाली हो गई, तभी तो कह रहे हैं थाली बजाइए। थाली बजाने वाली बात, ताली वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। ताली बजाने का टाइम बहुत उखड़े उखड़े लग रहे हैं। बिल्कुल, देश कितना अच्छा चल रहा है हमारा, बिल्कुल बेहतरीन देश चल रहा है हमारा, बिल्कुल सब तरक्की कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। कितना अच्छा चल रहा है आप लोग को भी तो मालूम है। आप क्या बजाएंगे? आप क्या बजाएंगे? तो न ताली न थाली भैया। ऐसा क्यों? आप देश नागरिक नहीं है? आप देश नागरिक नहीं है क्या? आप नहीं खाते होने के लिए क्या ताली थाली बजाना जरूरी है? आप नहीं खाते हैं क्या? आपस महंगाई सर नहीं बढ़ रहा है क्या? क्या खाली आप मीडिया में घूमते रहते हैं? थाली बजा के चले नहीं नहीं, आप कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, असर आप पे पड़ रहा है, तो आप क्या बजाएं? थाली थाली क्या बजाएंगे आप? हम तो आपसे पूछने आए। और हम आप पूछ रहे हैं, आप क्या बजाएंगे? आप बताइए। आप बताएं। काम सवाल पूछना है, सवाल का जवाब देना है। हम आपसे क्यों नहीं पूछ सकते? आप क्या बजाएंगे? आप बताइए। आप क्या बजाएंगे? थप्पड़ मार दूंगी खींच आप के। क्या बजाएंगे?
आज के बाद से करना नहीं, सीधे जेल में मिलोगे। सॉरी सॉरी सॉरी, आप क्या निकलो ऐसे बदतमीज इंसान। बहन औरतें हैं घर में, है बहन, आप भी बहन जैसी मेरी। हाथ मत पकड़ना। सॉरी गलती, आप क्या बजाएंगे? हट जाए ऐसे, मैं बदतमीजों से बात नहीं करती। बदतमीज इंसान। आप जो है कटिंग चाय वाले हैं आप बताइए भाई साहब कैसे हैं आप? जी महंगाई तो हो गई है बहुत ज़्यादा, खाने पीने का सामान भी महंगा। झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं, सच बोल रहे हैं। सच्ची बताइए। जी बिल्कुल, मोदी जी ने सब कुछ एकदम खाना निवाला सब महंगा कर दिया है। बिल्कुल, हम तो इधर से जा रहे थे, आपको देखा तो हमने कहा कि रुक जाएंगे, हम मैडम से बताएंगे। सरकार से कहेंगे मतलब इतना भी जुल्म ना करे कि इंसान के खाने का एकदम निवाला ही छीन ले। बिल्कुल हद हो गई है महंगाई की एकदम। बोल के आए थे 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, महंगाई नहीं कम हुई। 15 लाख देने का वादा किया था वो नहीं मिला। रोजी रोजगार पे सब डाका पड़ गया है। सब चीज़ आउटसोर्सिंग करते चले जा रहे हैं। अग्निवीर को सेना ख़त्म कर दी, अग्निवीर बना दिया इन्होंने। नौजवान बेरोजगार हैं एकदम। चुनाव में कुछ बोलते हैं, चुनाव में जीतने के बाद कुछ वो बोलते हैं। तो सब नेता करते हैं। चलिए और तो भाई इस वक्त नमस्कार। तो भाई कैसी हैं आप? अच्छी हैं? बहुत बढ़िया, तो शुक्रिया शुक्रिया। तो भाई इस वक्त हम आम लोगों के बीच में ये पूछ रहे थे कि महंगाई का कुछ असर आम लोगों को है कि नहीं है। अरे हाय कैसी हैं आप? आपको देखा बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताओ महंगाई का कुछ असर है क्या? बिल्कुल होगा, जब इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी तो बिल्कुल असर होगा। ऐसे मत बोलिए आप। नेहा जी आप तो समाज सेविका हैं। हम आपके सारे पोस्ट और सारी आपके अच्छे काम देखते हैं। देखिए सपोर्ट करते हैं, ठीक है, पर नेता को देखना चाहिए ना कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे सही। अगर हमारा नेता गलत होगा तो उसे गलत बोलेंगे, सही होगा तो सही बोलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, सरकार से सवाल करना आना चाहिए। नमस्कार, कैसी मैडम? बढ़िया हूँ, आप बताओ। बहुत पसीना पसीना, हमको लग रहा है कहीं पे समाज सेवा करके आ रही है। हम लोग की वही चलती है समाज सेवा। हम जानते हैं, आपको देखते हैं। ये बताएं कि क्या लग रहा है, टैक्स बढ़ा दिए, खाने पीने की चीजों पर भी बढ़ गए हैं। आप लोग तो आप गरीबों को दान में देते हो, तो थोड़ी दिक्कत कुछ महसूस हो रही है क्या? नहीं, आज से हुआ, लेकिन हाँ दिक्कत तो आ जाएगी हम लोगों को। अब लगता है कुछ पॉकेट पे असर पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और हमसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि जो और छोटे लोग हैं उनको तो बहुत ही पड़ेगा। जब टैक्स से पैसा आएगा तभी तो वो गवर्नमेंट पे लगाएंगे ही। वही तो बात पूछ रहे हैं। भैया क्या बोल रहे हैं? पैसा तो बहुत आया था, काला धन आया था, और ये इन्होंने जो कोरोना करेंगे, ये विरोध करना है क्योंकि ये अच्छा बुरा नहीं, लेकिन इनका काम विरोध करना है। हाँ, अच्छा 5 अच्छे काम गिना दो, इनका मुंह चुप करा दो। 5 अच्छे काम गिनाओ। टैक्स खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाने के 5 अच्छे काम। इन्वेस्टमेंट अच्छा आ रहा है और जीडीपी बढ़ रही है गवर्नमेंट की। जीडीपी बढ़ रही है? हाँ। जीडीपी अभी कितनी है? जीडीपी बढ़े, आप देखिए तो। नहीं, अभी कितनी है जरा बताना। अभी देखिए, अब जापान पिछड़ने आ रही है, जापान से आगे होने आ रही है। अभी कितनी है? अभी जितनी, अब एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, लेकिन जीडीपी अब बढ़ने और ग्रोथ बढ़ रही है। एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, लेकिन जीडीपी अब बढ़ने और ग्रोथ बढ़ रही है। 0 नंबर। आप लोग तो बुराई करने के लिए खड़े हो हैं? 0 नंबर देने के लिए हम खड़े। क्या खड़े हो? 0 नंबर कुछ नहीं है। शर्म नहीं आ रही? नहीं 0 ही नंबर देंगे हम। काहे दोगे? कुछ है ही नहीं तो क्या देंगे? अच्छा, देश का विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। देश तो आगे बढ़ रहा है बहुत। मैडम बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। जी बिल्कुल। देश ही आगे बढ़ गया है कि देशवासी भी आगे बढ़ रहे हैं? वही रहेंगे देशवासी नहीं बढ़े हैं। महंगाई इतनी होगी, हर आदमी परेशान हो चुका है। ऐसे ही जीतते रहेंगे, ऐसे ही खाएंगे, खुश हैं। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछ रहे हैं कि महंगाई का असर यहाँ पे इन तमाम लोगों को नहीं दिख रहा। अम्मा को महंगाई का असर नहीं दिख रहा। गुजरात से आई है, इनको भी नहीं लग रहा। बहुत सारे लोग पार्टी विशेष के लोग पार्टी से सटे हुए हैं, पार्टी से सटे हुए हैं, इसलिए उनको महंगाई नजर नहीं आ रही है। महंगाई का आलम यह है कि मैं दिन भर मेहनत कर रहा हूँ, हमको 200 रुपये की भी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। महसूस कैसा कर रहे हैं? अब महसूस किया, जब सब लोग झेल रहे हैं तो हम भी झेल रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेंद्र कुमार जोशी। योगेंद्र कुमार जोशी, यहाँ यूपी के कहाँ के हैं? मैं वैसे बेस्ड यूपी से, मेरा उत्तराबाद हो गया, वो आना जाना लगे रहता है। अच्छा। लेकिन मैं भाई मतलब वैसे मेरा रिजॉर्ट है रानीखेत में। अरे वाह, क्या कलावती बात है। रिजॉर्ट। बड़े आप आइए, आपका वेलकम है। वो क्या बात है भाई, बहुत बड़े आदमी से मुलाकात हो गई। एक बात का जवाब दीजिएगा, अभी कुछ पता चला खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगा दिया है सरकार ने? इतिहास में पहली बार खाने की चीजों पर टैक्स लगा है। देखिए ना, टैक्स लगना मैं उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि जो आ रहा है तो हम इनपुट ले रहे हैं तो आउटपुट देना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए कि थोड़ा सा जो महंगाई करी है, थोड़ा सा मतलब इसको ज़्यादा एकदम से नहीं बढ़ाना। देखिए टैक्स तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर टैक्स लगेगा नहीं तो बाकी की सारी सुविधाएं मिलेगी कैसे? ये ठीक है,
लेकिन टैक्स खाने पीने की चीज़ों पर नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो होती है वो मिडिल क्लास है, उसके बाद उससे भी जो नीचे के जो लोग हैं वो लोगों पे बहुत असर पड़ेगा। जो लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ चावल दाल खाकर रह जाते हैं, उनके लिए सब्ज़ी भी बहुत मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें उन पर बहुत असर पड़ने वाली है। यानी जो आटा हम करीब 20 रुपये किलो ख़रीदा करते थे, आज सुनने में आता है कि वो 40-42 रुपये है, क्योंकि मैं तो खुद से ख़रीदती नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनती हूँ कि ऐसा ऐसा है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा असर डाल रही है लोगों के जेब पर। के ज़माने में लोग अगर 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो भी वो सिर्फ खाना ही खा पाते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर पाते। मैं अपने घर की बता रही हूँ, मेरे घर में 50,000 रुपये से ऊपर का खर्चा है सिर्फ खाने पीने और घर में सिर्फ ऐसे नॉर्मल, जिसमें कि ना ही कपड़े इंक्लूड हैं, ना ही दवाइयाँ इंक्लूड हैं, ना ही कुछ भी अदर चीज़ें इंक्लूड हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो मतलब कि घर का जो खर्च होता है, घर को संभालने के लिए, घर में जीने के लिए, जीने मात्र खर्च 50,000 रुपये का आता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है एक मिडिल क्लास के लिए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि महंगाई कितनी ज़्यादा है। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, इसलिए हो सकता है कि ये खर्चा ज़्यादा लग रहा हो, बट हो सकता है कि आप बिहार में हो, यूपी में हो, या फिर आप कहीं और सिटी से हो, तो आपको ये खर्चा ज़्यादा लगे सुनने में, और वहाँ पर हो सकता है खर्चा कम हो। लेकिन 50,000 रुपये सही मायने में अच्छे, अगर आप खा पी रहे हो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, तो बहुत ही कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं महंगाई है। और आपने ये भी देखा होगा कि मजदूरी नहीं बढ़ रही। लोग जो भी काम कर रहे थे आज भी उनको 200 रुपये मिल रहे हैं, किसी को पूरे दिन के, किसी को 300 रुपये बच रहे हैं पूरे दिन के, और खर्च बिल्कुल बढ़ गया है छोटी छोटी चीज़ों में भी। यानी सिर्फ खाने पीने में भी अगर वो चाह कर भी कमी करते हैं तो भी वो अपने पैसों में पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं अभी इस टाइम। तो थोड़ा सा असर तो है महंगाई का, और मिडिल क्लास वाले को बहुत असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। अब जिनकी कमाई लाखों करोड़ों में, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? अरे उसको तो ऐसे ही पड़ता है कि हम तो ऐसे तुम्हें दान में दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो छोटे लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा ही। और जिनकी कमाई और इससे कम है उन्हें तो बहुत असर पड़ता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।